हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो आप लोग को दिख ही रहा होगा कि मैं कितनी अच्छी हूँ, कितनी ठीक हूँ। तो आज के वीडियो में ना तो मुझे लाइक चाहिए, ना तो मुझे सब्सक्राइब चाहिए, ना तो मुझे व्यूज़ चाहिए। जो गलती से जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं, बस वो उनसे मुझे एक जवाब चाहिए, जो कि इस वीडियो के लास्ट में मैं अभी एक कहानी कहूँगी और उस कहानी के लास्ट में एक क्वेश्चन पूछूंगी। उस क्वेश्चन का बस मुझे एक आंसर चाहिए मेरे कमेंट बॉक्स में, जो कि आपको आता है तो भी दीजिएगा, सही आता है तो भी दीजिएगा, गलत आता है तो भी दीजिएगा, नहीं आता है तो भी बोलिएगा कि मुझे नहीं आता है, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं मालूम है। लेकिन कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा ज़रूर और मैं हर एक कमेंट पढ़ूंगी और उसका जवाब भी दूंगी, ठीक है। तो कहानी ये है कि एक लड़के की और एक लड़की की शादी होती है, जो कि एक अरेंज मैरिज होती है। लड़के के मम्मी पापा और लड़की की मम्मी पापा ने मिलकर ये शादी की होती है, जिस शादी में लड़के लड़की से बिल्कुल भी अनजान होते हैं और लड़की लड़के से बिल्कुल भी अनजान होती है। शादी एक ही शहर में होती है, लेकिन दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भी अनजान होते हैं, कोई कनेक्शन नहीं होता है। शादी होती है हिंदू रीति रिवाजों के साथ। जैसे हिंदू रीति रिवाजों में माना गया है, बनाया गया है, पता नहीं भगवान बनाए हैं या इंसान बनाए हैं, कि लड़के वाले तिलक लेते ही हैं, दहेज लेते ही हैं। उसी तरह से उस लड़की की शादी होती है तिलक और दहेज देकर। लड़के वाले जो मांगते हैं लड़की वाले देते हैं, सब कुछ देते हैं और लड़के वालों को एकदम खुश कर देते हैं शादी के समय तक, सब कुछ देकर। और बहुत ही धूमधाम से, बहुत ही खुशी से शादी होती है। मैं एक कहानी बता रही हूँ बहुत ही शॉर्ट में, ठीक है। शादी होती है, लड़की अपने ससुराल जाती है विदा होके। ससुराल में 2-3 दिन रहती है, जबकि ये शादी उसके ज़्यादातर उसकी सास की ही मर्जी से हुई थी। वही सास उस लड़की को कहती है कि अब तुम अपने मायके चली जाओ। लड़की को कुछ समझ में नहीं आता है। शादी के बाद हर लड़की को अपना मायका बहुत अच्छा लगता है और वो बार बार जाना चाहती है। बार बार उसे अपने माँ की याद आती है, अपने पापा की याद आती है, अपने भाई बहन की याद आती है और वो बार बार जाना चाहती है, बार बार वो चली जाती है। इस चीज़ का ससुराल वाले गलत फायदा उठा लेते हैं। तो शादी के बाद लड़की को जितना मायका पसंद आता है, जितना मायके में अच्छा लगता है, उतना ही ससुराल में भी अच्छा लगता है। ससुराल में इसलिए अच्छा लगता है कि लड़की के जो पापा होते हैं, लड़की का जो गार्जियन होता है, वो अपने से ऊंचा में लड़की का जो अपनी बेटी का जो रिश्ता करता है, वो अपने औकात से ऊंचे औकात में, ऊंचे घर में लड़की का शादी करता है कि जो सुख मैंने अपनी बेटी को नहीं दिया, वो सुख उसे उस ससुराल में मिले, जो कुछ मेरे घर में नहीं मिला, क्योंकि वो काफ़ी पैसा वाला है और जो मैंने अपनी बेटी को नहीं दिया वो उसे वहाँ पे मिले। इसीलिए हर बाप अपनी बेटी की शादी को अपने से ऊंचे खानदान में करता है, जो कि उससे जो ससुर हो, लड़की जो बेटी का ससुर हो, जो बेटी की सास हो, उसका जो भी हैसियत हो वो उससे कहीं ज़्यादा हो। इसके लिए वो दिन रात जो परिश्रम किया हुआ, जो भी जमा पूंजी रहता है, वो जिंदगी भर का कमाई जो होता है वो अपनी बेटी की शादी में लगा देता है, ताकि हमारी बेटी जो है वो खुश रहे, ठीक है। उसके बाद बेटी बार बार मायके में आती है, अच्छा लगता है। महीने 2 महीने रहती है, साल तक रहती है, अच्छा लगता है। उसके बाद वो लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है, बच्चे होते हैं, नाना बनते हैं, नानी बनते हैं।
बहुत अच्छा लगता है, और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। नाना नानी भी चाहते हैं कि बेटी रहे, नाती रहे। बेटी को भी अच्छा लगता है मैके में रहना, क्योंकि नाती को नातिन को बहुत ही ज़्यादा मान मिलता है, अच्छा लगता है। सब लोग खिलाते हैं, सब लोग खुश रहते हैं, मम्मी पापा खुश रहते हैं, अच्छा लगता है। लेकिन लड़की को जितना मैके अच्छा लगता है शादी के बाद, उतना ही ससुराल भी अच्छा लगता है शादी के बाद। और वो लड़की ससुराल भी जाना चाहती है, लेकिन उस लड़की को वही सासू माँ जो अपने पसंद से शादी की अपने बेटा का, वो उसे रखना नहीं चाहती है। और वो लड़की रहना चाहती है, क्योंकि शादी के बाद लड़की जो होती है, वो बेटी जो होती है, वो मैके में नहीं अच्छी लगती है। मैके में रहना शोभा नहीं देता है शादी के बाद एक बेटी को, क्योंकि बेटी मैके में तभी रहती है जब उसकी बहुत ज़्यादा मजबूरी रहती है, खुशी से नहीं रहती है। कोई भी लड़की खुशी से सालों साल अपने मैके नहीं रहती है। 2 दिन, 4 दिन, महीना, 6 महीना, अगर वो प्रेग्नेंट है, बच्चे होने वाले हैं, तो वो रहती है। या फिर उस तरह का उसका ससुराल नहीं मिला जिस तरह का उसको चाहिए होता है, तभी वो मैके में रहती है। ऐसे नहीं रहती है। बहुत खुशी से साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल नहीं रहती है, चाहे वो किसी को बताए, चाहे वो किसी को ना बताए। दुख से ही रहती है 3 साल, 4 साल ससुराल में, मैके में, सॉरी, खुशी से नहीं रहती है। फिर वो लड़की ये बात अपने हस्बैंड को बोलती है कि उसे ससुराल में रहना है। हस्बैंड माँ से पूछता है, लड़का जो होता है वो अपने माँ से पूछता है, लड़की आना चाहती है, क्या किया जाए। माँ बोलती है, ये सारा घर मेरा है, मेरे नाम पर है, मैं उसे इस घर में नहीं रखूंगी। ठीक है। लड़का को कुछ समझ में नहीं आता है, क्योंकि वो उसने शादी किया होता है, तो उसे तो रखना ही है। फिर वो बोलता है कि ठीक है, माँ नहीं रख रही है और लड़की अपने मैके रहना नहीं चाहती है, लड़का ससुराल में नहीं रख सकता। फिर वो रेंट का मकान लेता है, किराए का मकान लेता है, उसमें लड़की को रख देता है, बच्चों को रख देता है। 2-2 बच्चे हो जाते हैं उस लड़की से, उसको भी रख देता है, और उस लड़की को रख देता है 2 बच्चों के साथ। और वो जो लड़का होता है वो अपने घर पे रहता है अपनी माँ के साथ। माँ के साथ इसलिए रहता है क्योंकि माँ का धमकी ये होता है कि अगर तुम उस लड़की के साथ रहोगे, उसका कहना मानोगे, उसके बात पे रहोगे, तो मैं अपने संपत्ति से तुम्हें बेदखल कर दूंगी। मेरा जो भी संपत्ति है मेरे नाम पर है, मैं अपनी बेटी को दे दूंगी और तुम्हें भीख मंगवा दूंगी। इससे वो लड़का बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। लेकिन वो जो सास होती है, एक बच्चे से, छोटे छोटे बच्चे से उसके बाप को अलग करती है धीरे धीरे, और जिससे वो शादी की, खुद शादी की अपने बेटे की, उससे वो चाहती है कि अलग कर दे। फिर वो लड़की को रेंट में रख देता है और खुद अपने माँ बाप के साथ रहने लगता है। ऐसे होते 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 3-4 साल और बीत जाता है। टोटल मिलाकर लड़की जो होती है अपने बच्चों के साथ अब कभी अपने मायके रहती है,
कभी रेंट के मकान में रहती है, लेकिन ससुराल में नहीं रहती है, जहां पे सबकी मर्जी से शादी हुई थी वहां उसे रहने नहीं दिया जाता है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है, शादी का 7 साल हो जाता है, बच्चे पढ़ने वाले हो जाते हैं, बड़े बड़े हो जाते हैं, 5 साल 6 साल के। फिर वो लड़की सोचती है अब तो बच्चों की पढ़ाई है और खर्च की जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। 3-3 बच्चों को लेकर एक लड़की अकेले कितने दिन तक रहेगी किराए के मकान में? उसे लगता है कि अब उसको अपने पति के साथ रहना चाहिए। उसके पति को भी मन करता है कि रहे, क्योंकि अपना बच्चा सबको प्यारा होता है, सबको प्यारा होता है। फिर बातें करने के बाद दोनों लड़का लड़की जब बात करते हैं तो निष्कर्ष ये निकलता है कि ठीक है, चलो जो होगा सो देखा जाएगा। लेकिन लड़के की जो माँ होती है वो अपनी बहू को बिल्कुल भी रखना नहीं चाहती है। कारण क्या पता नहीं। और लड़का रखना चाहता है तो धमकी उसको ये मिलती है कि तुम मेरा बात मानो, तुमको यहाँ रहना है और उस लड़की को अपने मैके में रहना है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेरा जितना भी धन है, संपत्ति है, मैं अपनी बेटी को दे दूंगी या किसी और को लिख दूंगी। इस बात से लड़का बहुत ही ज़्यादा डर जाता है, बहुत ज़्यादा डर जाता है, उसे बहुत ज़्यादा डर लग जाता है। उसकी माँ उसको जो कहती है वो सब करने के लिए तैयार हो जाता है, अपने बच्चों का भी त्याग दे देता है, अपनी पत्नी से भी मुंह मोड़ लेता है और ये कहता है कि कुछ दिन तक और मैके में रहो। लेकिन इस बार लड़की जो है वो कहती है चाहे जो हो जाए वो मैके में नहीं रहेगी, चाहे जो हो जाए वो रेंट में नहीं रहेगी। फिर क्या होगा? फिर माँ का कहना है, लड़के की माँ का कहना है कि मैं इस लड़की को नहीं रखूंगी और इसके बच्चों को नहीं रखूंगी, और अगर रखना भी है तो बेटे से ये कहती है खुद के पैसा से घर बनाओ, उसमें अपनी पत्नी और अपने बच्चों को रखो, मैं अपने घर में नहीं रखूंगी। वो लड़का बोलता है ठीक है, अपनी पत्नी से कहता है कि मैं तुमको फिर से रेंट के मकान में रख देता हूँ जब तक मैं खुद से घर न बना लूँ। मैं खुद का घर बना लूँगा, उसमें तुमको रखूँगा और अपने बच्चों को रखूँगा। मेरी माँ तुमको नहीं रखेगी। पत्नी मान जाती है और रेंट के मकान में आ जाती है, अपने फिर से 3 बच्चों को लेकर और अपने पति को छोड़कर। बस इतनी बड़ी कहानी है। और सवाल यहाँ पे ये है आप लोगों से कि इसमें कौन सही है, कौन गलत है, और इसका निष्कर्ष क्या निकलना चाहिए, इस लड़की को क्या करना चाहिए और उस लड़के को क्या करना चाहिए, ये सब आप बताइए।
और ये लड़की जो है, ये लड़की आज के डेट में 6 अप्रैल 2023 के डेट में किराए के मकान में रह रही है, अपने तीनों बच्चों को लेकर और अपने पति को छोड़कर। तो इस लड़की को क्या करना चाहिए, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ये लड़की मैं हूं और वो लड़का मेरा हस्बैंड है, मेरे पति है, और वो जो बच्चे हैं वो मेरे तीनों बेटे हैं, जो कि सो रहे हैं। और अभी समय लगभग रात का 1 बज रहा है। मुझे नींद नहीं आ रही है क्योंकि 2 दिन से मैं किराए के मकान में हूँ। मुझे रात में बिल्कुल नींद नहीं आती, मैं रात भर जगती हूँ। ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड, फिर मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में।